अगर आप भी ऑनलाइन कुरान पाक टीचिंग करना चाहते हैं तो आप बहुत लकी हैं कि आप इस चैनल पर आए हैं। इस चैनल पर मैंने ऑलरेडी कुरान पाक टीचिंग के अकॉर्डिंग सारे के सारे कोर्स इसमें ऐड कर दिया हुआ है। ऑनलाइन कुरान पाक टीचिंग की प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको देख चलिए ऑनलाइन कुरान पाक टीचिंग के अकॉर्डिंग आज का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं हाफिजा सिद्रा रफी। हमने प्रीवियस असेसमेंट क्लास के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने फर्स्ट 15 मिनट्स वाली असेसमेंट क्लास के बारे में डिस्कशन कर ली थी कि हमने कौन से क्वेश्चंस बच्चे से करने हैं और क्या क्या बच्चे से पूछना है फर्स्ट 15 मिनट्स में। मैं आज आपको बताऊंगी कि हमने नेक्स्ट जो 15 मिनट्स है उसमें हमने किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से हमने क्लास को पढ़ाना है। तो ऑलमोस्ट जो क्लासेस होती हैं वो हाफ आवर की ही होती हैं और यही बेस्ट टाइम है। तो असेसमेंट क्लास तो ऑलमोस्ट आप इस तरह से हाफ आवर की रखें। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होती है क्योंकि इसमें बच्चे ने जज करना होता है और मदर ने, उसके पेरेंट्स ने जज करना होता है कि क्या वो आपसे आगे पढ़ेंगी या नहीं। असेसमेंट क्लास में ऑलमोस्ट पेरेंट्स साथ होते हैं, ठीक है, चाहे दो हो या मदर हो, लाजमी वो असेसमेंट क्लास लेते हैं। हम खुद भी अगर किसी भी टीचर से अपने बच्चे को पढ़ाएंगे तो हम पास बैठेंगे जब उसका फर्स्ट लेक्चर होगा। तो ये फर्स्ट लेक्चर की बात हो रही है, ये असेसमेंट क्लास है एक्चुअली, इसी को ही डिस्कस करेंगे। तो हम पार्ट नंबर 2 जो है असेसमेंट क्लास का वो डिस्कस करेंगे जो कि 15 मिनट्स का है। नाउ टीच देम योर बेस्ट स्किल्स। अपने बेस्ट स्किल्स को यूज करें और उस बच्चे को टीच कराएं। फर्स्ट में स्टार्ट टीचिंग देम द फर्स्ट लेसन ऑफ 10 मिनट्स यूजिंग 3D पेंट्स। जब आपने उसकी क्लास लेनी है तो आपने टीचिंग करनी है 10 मिनट्स के लिए और आपने 3D पेंट्स का यूज करना है। अब 3D पेंट्स क्या चीज है, अगर आपको पता है तो आपने जरूर मुझे कमेंट में बताना है और अगर आपको नहीं पता और आप जानना चाहते हैं तो भी आपने कमेंट में लिखना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं 3D पेंट्स का लेक्चर भी बहुत जल्द आपकी खिदमत में ले आऊंगी। उसके बाद आपने फर्स्ट गिव इंट्रोडक्शन। आपने जब उसको स्टडी स्टार्ट करवाने लगना है आपने अपने लेसन का इंट्रोडक्शन बताना है। उस बच्चे को पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। और 3D पेंट के ऊपर आप बताएं। आपने रीडिंग करनी है 4 से लेकर 7 मिनट तक रीडिंग करनी है लेसन की और उसको एक्सप्लेन करना है 3D पेंट्स में, जितना आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जितना के लेसन को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि आप टीचर हैं, आपको ज्यादा पता है कि किस लेक्चर पर कितना ज्यादा टाइम। उसके बाद जो है आपने उसकी ट्रांसलेशन भी थोड़ी सी बता देनी है। उसके बाद आपने कैलिमा पढ़ाना है, ठीक है। लेसन आपने अपने 10 मिनट्स में कंप्लीट करके कैलिमा लिखा है, आपने कैलिमा बच्चे को पढ़ाना है। अगर फर्स्ट करे बच्चा असेसमेंट क्लास में उसने सेकंड कैलिमा सुना दिया तो आप थर्ड पर आएंगे, ये याद रखिएगा। साथ साथ आपने ट्रांसलेशन भी बतानी है। अब ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आपने पूरा का पूरा ही उसको करवाना है। आप उसको उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उस बच्चे की कैपेसिटी देखते हुए आप हाफ करवा दें या आप हाफ से भी कम करवा दें, इट्स अप टू। ये है कि आपने ख्याल रखना है कि बच्चा बर्डनाइज ना हो। और इसके साथ आपने कहना कुड यू प्लीज रिपीट दिस फॉर मी। जैसे आपने कुछ लफ्ज पढ़ना है, बच्चा गलत पढ़ रहा है तो आपने ये बात लेनी है कि प्लीज कुड यू प्लीज रिपीट दिस फॉर मी, कि आप दोबारा से इसको पढ़ेंगे मेरे लिए। और आपने खुद भी एक बार पढ़ना तो बच्चा ऑब्वियसली पढ़ेगा साथ में। इसी तरह से आपने सप्लीकेशंस लेनी है। कैलिमा के बाद आपने सप्लीकेशन करवानी है, कोई भी आप सप्लीकेशन करवाएंगे। और इसके बाद आपने क्लास को एंड करना है और उसको बर्डनाइज नहीं करना। सप्लीकेशन का भी यही होगा, आपने जो भी दुआ उसके लिए निकालनी है, आपने जरूरी नहीं है कि आपने उसको, जिस तरह से मेरे पास दुआएं हैं, जरूरी नहीं है कि आपने सारी की सारी करवानी है। आपने उसको शॉर्ट करवा देना है, साथ में इंग्लिश बता देनी है ताकि बच्चा आपके साथ इंगेज हो। से हमने 15 मिनट आपने गुजार देने हैं। हैव यू एंजॉयिंग द क्लास, अपने एंड पर ये भी पूछ लेना है थोड़ा थोड़ा इंगेज करने के लिए। और उसके बाद आपने ये करने के बाद, दुआ करने के बाद, 3D पेंट्स को यूज़ करने के बाद आपने साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर लिखा कैसे जाता है, आपने इंग्लिश में भी लिखनी है ताकि बच्चे को आसानी। रिपीट कर लीजिएगा, थोड़ा याद रख लीजिएगा इन मेन पॉइंट्स को। तो हम इंशाल्लाह अज़ीज़ में मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेसन में, लेसन नंबर 6 के साथ। दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।